हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रगति कोचिंग क्लासेस में। मैं प्रदुमन जायसवाल लाया हूँ एक नया टॉपिक अलंकार का। अर्थ अलंकार ये क्लास 10th के लिए, जो कल पढ़ाए थे वो क्लास 9th के लिए। आप लोग अगर देखना चाहेंगे तो जाकर पीछे वीडियो से देख सकते हैं। इसका जो है क्लास 9th का, ठीक है। अलंकार, अलंकार किसे कहते हैं? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। अलंकार यानी आभूषण, आभूषण फिर सजावट। अगर मान के चलिए, अगर अलंकार का यूज किसी शब्द में नहीं किया गया हो, ठीक है, किसी कविता में नहीं किया गया हो तो अधूरा लगता है, ठीक है। इसके मतलब देखिए, अलंकार का मतलब होता है आभूषण यानी सजावट, आभूषण। अगर मान के चलिए कोई स्त्री है, अगर वो आभूषण नहीं पहनती है तो कहीं ना कहीं उसकी जो सुंदरता है उसमें थोड़ा सा कमी आता है, ठीक है। इसीलिए अलंकार जो है, अलग किसी शब्द में अलंकार का यूज न किया गया तो उसका भी जो शोभा बढ़ता है वो कहीं ना कहीं कमी आ जाती है, ठीक है। सजावट, अगर मान के कोई चीज हम लोग सजाते हैं तो सुंदर लगता है, तो इसीलिए अगर किसी भी शब्द में अलंकार का यूज न किया गया हो तो कहीं ना कहीं अधूरा रहे, इसीलिए अलंकार का यूज किया जाता है शब्द में। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं, ठीक है। अलंकार दो प्रकार का होता है, एक शब्द अलंकार, एक अर्थ अलंकार। तो कल के वीडियो में हम आपको बता दिए हैं शब्द अलंकार के बारे में, और आज बताने जा रहे हैं अर्थ अलंकार के बारे में, ठीक है। तो देखिए, अर्थ अलंकार किसे कहते हैं? अर्थ के माध्यम के काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अर्थ अलंकार कहते हैं, ठीक है। अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अर्थ अलंकार कहते हैं, ठीक है। ये देखिए, अर्थ अलंकार 3 प्रकार का होता है, ठीक है। ये क्लास 10th के लिए है, ठीक है। ये क्लास 10th के लिए अर्थ अलंकार। और कल जो आप लोग पढ़ा थे शब्द अलंकार, वो क्लास 9th के लिए। शब्द अलंकार को देख लीजिए पहले। शब्द अलंकार, शब्द के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को शब्द अलंकार कहते हैं, अलंकार कहते हैं। शब्द अलंकार 3 प्रकार का होता है, पहला अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार, और तीसरा क्या है? श्लेष अलंकार, ठीक है। देखिए, उसके बाद ये अर्थ अलंकार, ठीक है। अर्थ अलंकार भी 3 प्रकार का होता है। पहला इसमें होता है उपमा अलंकार, पहला है इसमें उपमा अलंकार, ठीक है। फिर दूसरा है इसमें रूपक, रूपक अलंकार, ठीक है। फिर इसके तीसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार, इसमें तीसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार। ये जो 3 अलंकार है हम लोग को क्लास 10th में पढ़ना है, ठीक है। तो ये देखिए, पहला है उपमा अलंकार, दूसरा है रूपक अलंकार, और तीसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। तो पहले हम लोग उपमा अलंकार को देखेंगे, फिर रूपक अलंकार को, उसके बाद से उत्प्रेक्षा अलंकार को। और देखिए, ये अलंकार निश्चित न निश्चित हम लोग को बोर्ड के एग्जाम में 1 नंबर से 2 नंबर तक पूछता है, ठीक है। ये निश्चित 1 नंबर से या 2 नंबर तक पूछता है। और इसको एक ट्रिक पढ़ेंगे पहचानने का, ठीक है। इसको कैसे पहचानेंगे कि ये उपमा अलंकार है, इसको कैसे पहचानेंगे कि ये रूपक अलंकार है, और कैसे पहचानेंगे क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक है। तो अभी इसको पढ़ेंगे पहले हम लोग उपमा अलंकार, ठीक है। तो चलिए देखते हैं उपमा अलंकार। देखिए, उपमा अलंकार किसे कहते हैं? जब किसी एक वस्तु की तुलना किसी दूसरे शुद्ध वस्तु से की जाती है, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार। देखिए, जब किसी एक वस्तु की तुलना किसी दूसरे शुद्ध वस्तु, यानी देखिए ये शुद्ध वस्तु है, शुद्ध वस्तु की तुलना की जाती है, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार। देखिए एग्जाम्पल में, सीता के मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। सीता का मुख, यहाँ पर क्या रहेगा? सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, ठीक है। सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। देखिए, ये एक वस्तु है, जैसे सीता जी हैं, इनका तुलना किससे किया है? एक शुद्ध वस्तु यानी चंद्रमा, चंद्रमा से तुलना किया गया है, तो वहां पर कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है, ठीक है। जब किसी एक वस्तु की तुलना किसी दूसरे शुद्ध वस्तु से की जाती है, वहां पे उपमा अलंकार होता है। एग्जाम्पल में, सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल है, पीपर पात सरिस मन डोला, ठीक है, इसी में आता है एग्जाम्पल में उसका, पीपर पात सरिस मन डोला। और देखिए, उपमा अलंकार का 4 भेद होता है। उपमा अलंकार का कितना भेद होता है? 4। उपमेय, उपमान, वाचक और धर्म, ठीक है। ये इसका 4 प्रकार होता है। उपमेय, उपमान, वाचक और धर्म, इसका 4 प्रकार होता है उपमा अलंकार का। तो उसमें देखेंगे कौन सा वाचक धर्म है, और कौन सा वाचक है, कौन सा धर्म है, कौन सा उपमेय है, कौन उपमान है, ठीक है। देखिए, पहले आगे चलते हैं। देखिए, ये उपमा अलंकार का 4 भेद होता है। ये 4 भेद है इसका। पहला उपमान, जिसकी तुलना की जाती है उसको क्या बोलते हैं? उपमान। जिसकी तुलना की जाती है, तो यहाँ पर किसकी तुलना की गई है? सीता का मुख का तुलना किया गया है, तो उपमान कौन सा होगा? सीता का मुख, सीता का मुख,
ये क्या है? उपमान। जिसकी तुलना की जाती है उसको क्या बोलते हैं? उपमेय। जिसकी तुलना की जाती है उसको क्या बोलते हैं? उपमेय। तो ये किसकी तुलना की गया है? सीता का मुख का तुलना किया गया है। और उपमान जिससे तुलना की जाती है, जिससे तुलना की जाती है। तो यहाँ पर किससे तुलना किया गया है? चंद्रमा से। किससे तुलना किया गया है? चंद्रमा से तुलना किया गया है। ठीक है, तो ये क्या है? यहाँ पे उपमान कौन सा है? चंद्रमा। उपमान कौन सा है जी? चंद्रमा। जिससे तुलना की जाती है उसको क्या बोलते हैं? उपमान। और जिससे तुलना की जाती है, देखिए उपमेय यानी जिसको तुलना की जाती है, जिसको। तो किसको तुलना किया गया है? चंद्रमा, सीता जी को तुलना किया गया है। जिससे तुलना किया गया यानी किससे तुलना किया गया है? चंद्रमा से तुलना किया गया है। तो वो क्या है? उपमान। उपमेय क्या है? जिसकी तुलना की जाती है वो क्या है? उपमेय। और जिससे तुलना की जाती है वो क्या है? उपमान होता है। ठीक है, वाचक यानी जिस शब्द को लेकर तुलना की जाती है। किस शब्द को लेकर तुलना किया गया? समान। ठीक है, इसमें क्या आएगा? समान। ठीक है, और धर्म किस गुण को लेकर तुलना किया गया है? सुंदर। किस गुण को लेकर तुलना किया गया है? सुंदर। ठीक है, तो ये क्या है? धर्म है। ठीक है, ये क्या है? धर्म। इसमें सुंदर जिस गुण को लेकर क्या गया है? तुलना किया गया वो क्या है? धर्म, सुंदर। ठीक है, वो क्या है? धर्म के अंदर आता है। ठीक है, और इसके बाद ये उपमान का। और इसकी पहचान कैसे हम लोग जानेंगे कि हाँ कि ये क्या है? उपमा अलंकार है। अगर कहीं पूछ देगा तो कैसे मानेंगे कि हाँ उपमा अलंकार है? ठीक है, तो देखिए उसको पहचान कैसे करेंगे कि उपमा अलंकार है। यहाँ पर नीचे लिख रहे हैं पहचान। इसकी पहचान कैसे करेंगे हम लोग? देखिए पहचान में आएगा अगर किसी वर्ड में सरिस, समान, सा, सी, से, भांति, के जैसा आदि शब्द आएगा इसमें। तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार। देखिए यहाँ पर कौन सा शब्द आया है? समान आया है ना यहाँ पे। ये कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। ये क्या है? इसकी पहचान है। सरिस, समान, सा, सी, से, भली भांति, यहाँ पर जो भी आएगा वो क्या कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार। और जैसे एक एग्जाम्पल हमने बताया तो पीपर पात सरिस मंडोला, तो उसमें कौन सा है जी? सरिस वर्ड आ रहा है। पीपल पात सरिस मंडोला आ रहे हैं सरिस वर्ड, तो कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। तो ये क्या है? इसकी पहचान है। ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। ये इसकी क्या है? पहचान। जहां भी ये सब वर्ड मिलेगा किसी भी शब्द में ये, तो कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा जी? उपमा। ये इसकी पहचानने की ट्रिक है। फिर अब इसके अगले बार चलते हैं। कौन सा अलंकार इसके बाद है? रूपक अलंकार। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं रूपक अलंकार किसे कहते हैं। देखिए अब हम लोग करेंगे रूपक अलंकार। ठीक है, रूपक अलंकार जहां उपमेय में उपमान का अभेद आरोप किया जाता है। जहां उपमेय में उपमान का अभेद आरोप किया जाता है। एग्जाम्पल में जैसे उसकी पहचान कैसे करेंगे? रूपक अलंकार की पहचान करेंगे। इसका परिभाषा है जहां उपमेय में उपमान का अभेद आरोप किया जाए वहां पर कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार। इसका पहचान कैसे? रूपी अर्थ निकलेगा। ठीक है, रूपी क्या निकलेगा? अर्थ निकलेगा, या उसके बीच में क्या होगा? दो शब्दों के बीच में क्या निकलेगा? लगा रहेगा योजक चिन्ह लगा रहेगा। ये है योजक चिन्ह। ठीक है, दो शब्दों के बीच योजक चिन्ह लगा रहेगा, वहां पर कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार। ठीक है, यानी उसका अर्थ भी कैसे निकलेगा? रूपी से निकलेगा, और उसके बीच में क्या लगेगा? योजक चिन्ह लगेगा। ठीक है, जैसे चरण कमल बंधु हरिराई, इसके बीच में योजक चिन्ह लग रहा है आपका। ठीक है, और इसके और देख लीजिए, चरण कमल बंधु हरिराई जाकी कृपा पंगु गिरिलंगे अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहरे सुने गुंग पुनि बोले लंग चरे सिर छत्र धराई। ये सूरदास का जी का है। इसमें देखिए चरण कमल यानी चरण को ही क्या रखा है? कमल के समान तुलना कर दिया है। सूरदास इसमें कहते हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण के कमलवत रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। यहाँ पर रूपी अर्थ निकल रहा है। सूरदास जी कहते हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण की कमलवत रूपी चरणों की वंदना कर रहा हूँ। यहाँ रूपी अर्थ निकल रहा है। यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार। ठीक है, और इसमें भी योजक चिन्ह लगा है तो कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार। ये क्या है? इसकी पहचान है कि अर्थ रूपी अर्थ निकलेगा और बीच में क्या लगेगा? योजक चिन्ह। तो चरण कमल बंधु हरिराई यानी बीच में क्या है? योजक चिन्ह। और इसका अर्थ देखिए, सूरदास जी कहते हैं मैं भगवान श्री कृष्ण की कमलवत रूपी चरणों की क्या करता हूँ? वंदना करता हूँ। तो यहाँ पर रूपी अर्थ निकलेगा, वो क्या है? रूपक अलंकार। ठीक है, तो ऐसे हम लोग रूपक अलंकार की पहचान करेंगे। यहाँ पर योजक चिन्ह लगेगा और अर्थ क्या निकलेगा? रूपी अर्थ निकलेगा। ठीक है, तो देखिए इसका थर्ड है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं? जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है। जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहां पर कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। पहचान इसे करेंगे कि कैसे ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान के लिए
किसी वर्ड में क्या आएगा, जन जानू, मन मानू, मनहु, जन जनहु आदि शब्द आएगा। जैसे जन जानू, मन मानू, इससे रिलेटेड कोई भी शब्द आएगा तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। एग्जाम्पल में देखिए, सोहत हो जाए पीठ पटु, श्याम सलोने गात, मनो नीलगढ़ी सैल पे अब तो परे प्रभात। यानी यहाँ पर कौन सा वर्ड है, मनो, इसमें भी आया है मनो, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार। सोहत ओढ़े पीठ पटु, श्याम सलोने गात, मनो नीलगढ़ी सैल पे आप तो पर प्रभात। यानी यहाँ पर देखिए क्या है, संभावना व्यक्ति। ये भी इसमें जो है, ये जो है इसमें क्या है, संभावना व्यक्ति। यानी सोहत ओढ़े पीठ पटु, जब भगवान श्री कृष्ण पीला वस्त्र पहनते हैं, ठीक है, तो श्याम सलोने गात, मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है, ठीक है, जब भगवान श्री कृष्ण जब पीले पीठ पे वस्त्र, जब पीले वस्त्र पहन कर निकलते हैं तो मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि सूर्य का सुबह का किरण किसी शैल यानी पर्वत पर पड़ता है। तो जिस तरह सूर्य का चमक यानी प्रकाश किसी पर्वत पर पड़ता है सुबह का, तो व्हाइट यानी पीले कलर का चमकता है, ठीक उसी प्रकार जब भगवान श्री कृष्ण पीले वस्त्र पहन कर निकलते हैं तो उनका जो वस्त्र है पीले चमक रहा है, उसकी तुलना किससे किया गया है, जो सुबह का किरण है उससे तुलना किया गया। तो यहाँ पर संभावना व्यक्त किया गया है, तो ये कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान जन जानू, मन मानू, मन हो, जन हो, मन हो, ठीक है, ये आएगा तो कौन सा अलंकार होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो ये क्लास 10 के उत्प्रेक्षा अलंकार 3 ही अलंकार होता है। तो इस वीडियो में आप लोगों को 3 अलंकार खत्म हो गया है, ठीक है। पहले एक बार देख लीजिए अलंकार किसे कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों या धर्मों को अलंकार कहते हैं। अलंकार 2 प्रकार का होता है, एक शब्द अलंकार, एक अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार किसे कहते हैं, शब्द के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को या तत्वों को क्या कहते हैं, शब्द अलंकार कहते हैं। शब्द अलंकार 3 प्रकार का होता है, पहला अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार, ठीक है, ये 3 हो गया। फिर शब्द अलंकार, तो अर्थ अलंकार क्या है, अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाने तत्वों या धर्मों को अर्थ अलंकार कहते हैं, ठीक है। अर्थ अलंकार भी 3 प्रकार का होता है, पहला उपमा अलंकार, दूसरा पहला उपमा अलंकार, दूसरा रूपक अलंकार, तीसरा उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। उपमा अलंकार का भी 4 प्रकार होता है, उपमेय, उपमान, वाचक और धर्म, ठीक है। इसका रूपक अलंकार, उसके बाद से उत्प्रेक्षा अलंकार। तो ये आपका क्लास 10th का है शब्द अलंकार। अर्थ अलंकार क्लास 10th का है, शब्द अलंकार क्लास 9th का है। तो ये क्लास 10th का अलंकार, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा तो आपको एग्जाम में 2 नंबर फिक्स है, ठीक है। एग्जाम में आपको अब ऐसे पूछेगा, इसको बहुविकल्प में पूछ रहा है, ये नहीं कि आप इसको परिभाषा लिख रहे हैं, नहीं, ऐसे एग्जाम्पल दे देगा और पूछेगा ये कौन सा अलंकार है, तो पहचान लेंगे हम लोग ये कौन सा अलंकार है, उसमें ऑप्शन में दिया रहेगा, ट्रिक लगा देंगे। कोई भी अलंकार देगा या पूछ देगा उत्प्रेक्षा अलंकार इसमें कौन सा है, या एग्जाम्पल दे देगा पूछ देगा इसमें कौन सा अलंकार है, तो हम लोग अलंकार पहचान लेंगे, उसमें ट्रिक लगा देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में आपको लाएंगे दोहे की तरह से, ठीक है।